आपको बताएं, जनूबी पंजाब भर में पेंशन रूल और लीव एनकैशमेंट के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज तूल पकड़ गया। कौम का मुस्तकबिल संवारने वाले असातिज़ा हर धर्मी पर कायम। जनूबी पंजाब भर में स्कूलों की तालाबंदी, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ में 6 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में अगीगा और पंजाब टीचर्स यूनियन के अहदेदारों के नाम शामिल। मुकदमे के इंदराज के बावजूद भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जारी। भक्कर में भी तदरीसी निजाम का बायकॉट हड़ताल करने पर 6 असातिज़ा मुअत्तल। सीईओ एजुकेशन ने मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। तो वहीं दूसरी जानिब इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना पर्चे में असातिज़ा की बजाय म्यूनिसिपल कमेटी और बोर्ड का अमला निगरानी पर मामूर रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब भर में स्कूलों की तालाबंदी, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। भक्कर में भी तदरीसी निजाम का बायकॉट हड़ताल करने पर 6 असातिज़ा मुअत्तल कर दिए गए हैं और बोर्ड का अमला भी निगरानी पर मामूर है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा, आखिर गिरफ्तारी के बावजूद असातिज़ा एहतजाज छोड़ने पर क्यों राजी नहीं है? जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। असातिज़ा जो है उनका एहतजाज अब काफ़ी लंबा हो गया है और मुसलसल जो तलबा तलबात हैं उनके तदरीसी अमल को जो है उन्होंने रोका हुआ है। अब ये मामला उनके एहतजाज का नहीं है, बल्कि उन्होंने बज़ोर ताकत जो है तदरीसी अमल को रोक दिया है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल आना चाहते हैं, उनको स्कूलों से वापस भेज दिया जाता है। तदरीसी अमल का बायकॉट किया हुआ है और ख़ासतौर पर उससे बच्चे और उनके वालिदैन सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जी। अब हुकूमत जो है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कोशिश कर रही है कि किस तरह जो है तदरीसी अमल को बहाल किया जाए। सरकारी मुलाजमीन है असातिज़ा, उनको कहा गया है कि भाई आप अपने ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए बच्चों के तालीमी अमल को बहाल करें और बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। लेकिन असातिज़ा अभी तक जो है अपने एहतजाज और तालाबंदी पर कायम है। अब मुख्तलिफ मकामात पर जो है जो एहतजाजी असातिज़ा हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, जिन्होंने बच्चों को जो है स्कूलों में दाखिल नहीं होने दिया, वहाँ पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें हकीका और पंजाब टीचर्स यूनियन के अहदेदार हैं जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी तरह जो है मुजफ्फरगढ़ में कुछ असातिज़ा को मुअत्तल भी किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक तदरीसी अमल जो है वो बहाल नहीं हो सका। भक्कर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इत्तलात हैं, पर्चे दर्ज होने की। इस वक्त जो है इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन हो रहे हैं और इन इम्तिहानात में असातिज़ा ही ड्यूटी देते हैं और ये अमूमन जो है ये इम्तिहानी मराकज़ भी स्कूलों में पड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह ये एहतजाजी अमल जारी है, इसमें न सिर्फ जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनका तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है, बल्कि जो बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना है और वहाँ भी इम्तिहानी निज़ाम को जो है वो शदीद खदशात लाते हैं। अब बहुत सारी मकामात पर जहाँ असातिज़ा ने ड्यूटी नहीं दी और वहाँ पर जो है म्यूनिसिपल कमेटी और बोर्ड के अमले को जो है निगरानी पर मामूर किया गया है। कुछ मकामात पर जो है असातिज़ा आए भी हैं, लेकिन ये है कि मजमूई तौर पर बहुत दुश्वारी का सामना है इस सारे अमल से, क्योंकि असातिज़ा की तादाद बहुत ज़्यादा है और पूरे पंजाब में एक बड़ा सेटअप है तालीमी निज़ाम का जो सरकारी सूरत पर कायम है। तो ये सारी सूरत हाल से ऐसा लगता है कि पूरा तदरीसी अमल जो है वो जुनून का शिकार हो गया है और बच्चे जो है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इसमें सबसे अहम मामला ये है कि ये सारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं जहाँ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और वो सारे वो लोग हैं जिनका इस सारे अमल में कोई कसूर नहीं है। और जो उम्रा के बच्चे हैं वो निजी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, तो उनकी तालीमी सिलसिला जो है वो जारी है। जिस तरह आगे जाके कंपटीशन में एक ही इम्तिहान में दोनों तरफ के बच्चों ने बैठना है, तो जो निजी स्कूल के बच्चे हैं उनका तालीमी अमल मुकम्मल होगा, उनका तालीमी साल मुकम्मल होगा, जबकि सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है वो पीछे रह जाएंगे और फिर वो इस सारे इम्तिहानात में भी उनके लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल काफ़ी संगीन है और हुकूमत की तरफ से कोशिश है कि किसी तरह इस तदरीसी अमल को बहाल किया जाए। असातिज़ा पर भी काफ़ी दबाव है, असातिज़ा के अपने बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं और लोग भी जो है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये तदरीसी अमल का मतलब बहाल किया जाए। असातिज़ा जो है अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो एहतजाज के और रास्ते भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी सज़ा बच्चों को देना और फिर बच्चों को सामने लाना और अपने एहतजाजी अमल में बच्चों को शरीक करना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है और इस पर काफ़ी सारी तनकीद भी हो रही है। लगता है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो शायद हुकूमत की तरफ से मज़ीद सख्त इक़दाम भी किए जा सकते हैं।
जी सर, आप हमारे साथ ही रहिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा, इम्तिहानात में उस्तातिज़ा के बजाय लोकल गवर्नमेंट का अमला तैनात किया गया है, क्या पर्चों की सही से निगरानी हो सकेगी? इस हवाले से अपडेट करिएगा। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि अगर असातिज़ा जिस तरह से एहतजाज पे हैं तो उनका मकसद भी यही है कि वो किसी तरीके से सिस्टम को रोक दें, और ये सिस्टम रुक जाने से जो है वो तलबा का न सिर्फ तालीमी साल का नुकसान हो सकता है बल्कि तालीमी नुकसान हो रहा है। इस हवाले से जो हुकूमती पॉलिसी है कि सिस्टम को किसी भी तरीके से जो है किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने देना, और ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी वजह से जो है कि इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना पर्चों में असातिज़ा की बजाय जो है वो मुख्तलिफ इदारों के जो है मुलाजमीन लिए गए हैं, और बुनियादी तौर पर उनके जिम्मे जो लगाया गया है वो निगरानी का अमल है। और बुनियादी तौर पर जो इम्तिहानात होते हैं तो उस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है मुतल्लिका जिले की, वो भी मुतहरिक होती है, और इस हवाले से इम्तिहानात शुरू होने पर बाकायदा तौर पर एक दफ़ा 144 भी जो है वो नाफिज की जाती है, और इस हवाले से पुलिस और जिले इंतजामिया भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा रही है। दूसरी तरफ इस पेंशन रूल्स और इस लीव इनकैशमेंट को लेकर के जो है वो असातिज़ा का एहतजाज तूल पकड़ गया है, और इस तूल पकड़ने से न सिर्फ जो है वो एक तालीम मुतासर हो रही है, तालीमी साल जो है मुतासर हो रहा है, तो दूसरी तरफ असातिज़ा का भी जो है वो शदीद नुकसान हो रहा है। और इस तमाम सूरत हाल में जो है बच्चों का जहाँ मुस्तकिल दाव पर लगा हुआ है वहाँ पर असातिज़ा पर भी जो है वो मुकदमा दर्ज कराने का जो सिलसिला जारी है। ऐसे में बहावलपुर में भी जो है वो असातिज़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। बुनियादी तौर पर ये मुकदमा रोड ब्लॉक करने और एहतजाज करने के हवाले से चीजें हैं। इसी तरीके से मुजफ्फरगढ़ में भी जो है वो 6 असातिज़ा के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है, जबकि बखर में भी तदरीसी निज़ाम का बाइकाट करने पर 6 असातिज़ा को जो है वो मुअत्तल किया गया है। तब बाज़ इलाकों में जो है वो जुज़वी तौर पर जो है स्कूल खुले भी हैं, और बिलखसूस ख़वातीन असातिज़ा के स्कूल है वहाँ पर तालीमी तदरीसी सिलसिला और जुज़वी तौर पर जारी है, लेकिन तमाम एक बड़े पैमाने पर जो है वो असातिज़ा की तरफ से इस हवाले से शदीद पर एहतजाज किया जा रहा है, और बच्चों को जो है वो तालीमी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मजीद दाखिलों के हवाले से भी जो है वो वालिदैन को मुश्किलात का सामना है, और इस हवाले से वालिदैन जी बिल्कुल रजा मलिक, मगर ये भी बताइएगा कि कई उस्तातिज़ा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं मगर ताहाल हड़ताल छोड़ने को तैयार नहीं, क्या सूरत हाल है? जी यकीनी तौर पर उनका मुतालबा है पेंशन रूल्स और लीव इनकैशमेंट को लेकर के जो रियायत उनको हासिल थी, तो उनका ही मुतालबा है कि उन रियायत को जो है वो हुकूमत जारी रखे, और उनमें किसी किस्म का जो है वो हेर फेर ना किया जाए, और उनमें किसी सूरत जो है वो कमी ना की जाए। इसको लेकर के जो है वो असातिज़ा आज जो है वो एहतजाज पर लगे हुए हैं। उस वाले तरीका और तमाम जो उनकी यूनियन हैं जो उहदेदार हैं वो उनका मुतफिका तौर पर वो इस एहतजाज को लेकर के ये एहतजाज चला रहे हैं, और इसमें उनको नौकरी से भी हाथ देना पड़े हैं, और बाद मकामात पर जो है वो एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से जो है इन असातिज़ा को जो है वो मुअत्तल भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी असातिज़ा जो है वो अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उनका एहतजाज का सिलसिला वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एडिटर रोही अमजद बुखारी, और इसके साथ मौजूद है रजा मलिक। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।